सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धार करता यीशु ख्रीस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। सो प्यारे मित्रों, आज का जो नया संदेश वचन आइए हम लोगों देखेंगे और आप सब उन लोगों खुशी से और प्रेम से ध्यान से देखिए। आइए हम लोगों देखेंगे आज जो सुंदर सा वचन है। दूसरा करंती अध्याय 12 वचन संख्या 1 से लेके 10 पद तक। सो प्यारे मित्रों, आज जो ये पत्री वचन जो प्रेरित पौलुस के द्वारा करंती मंडलियों को दिए गए ये संदेश है। जो आज का जो ये मूल विषय है, पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता। तो सो प्यारे मित्रों, आइए आप लोगों ध्यान से सुनिए। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसीलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरी स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्यों को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर की ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसे बातों सुने जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्यों के उचित नहीं। ऐसे मनुष्यों पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपने निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यद्यपि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई मनुष्य मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उसके बढ़कर समझे। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत के मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे समर्थी निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की समर्थी मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बलता होता हूँ तो भी बलवंत होता हूँ। आमीन। सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ध्यान से सुने। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को और आप लोगों परिवार को ईश्वर बाबा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आइए सो प्यारे मित्रों, इसी को ध्यान मनन करें और चर्चा करें। सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। इस मनुष्य के जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक इस जिंदगी में इस दुनिया में कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख। ये ना सोचे कि कोई मनुष्यों के केवल सुख ही सुख या दुख ही दुख। ऐसा ना हो कि मनुष्यों के में कभी सुख कभी दुख, ऐसा इस दुनिया में चलना और आगे बढ़ना है। ऐसा ही आज का जो प्रेरित पौल इस संदेश के जरिए हम लोग को सिखाता है। तो सो प्यारा मित्रों, इस वचन के द्वारा मेरे को और आप सबों को ईश्वर बाबा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आइए सो प्यारे मित्रों, यहाँ सुंदर सा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए कठिन नहीं तो भी करना पड़ता है, इसीलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों में चर्चा करूंगा।
हाँ, तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को निवेदन करता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम लोग के जीवन में प्रकाशों के जरिए से हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, हम लोग का बुद्धि ज्ञान है, इस संसार का बुद्धि ज्ञान से हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। परमेश्वर का आ- आवाज को, वचन को अनसुनी कर देते हैं। ये सब नहीं करना है। ये सब प्रकाशनों को हम लोगों अनसुनी नहीं करना है, जो परमेश्वर जो दे रहे हैं। नहीं तो इस संसार का घमंडी हम लोग के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आएगा। तो सो प्यारे मित्रों, मैं मसीह के एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि जाने देर सहित ना देर रहित परमेश्वर जानता है, ऐसे मनुष्य तीसरी स्वर्ग तक उठा लिया गया। सो प्यारे मित्रों, ये तीसरी स्वर्ग क्या है? तो यहूदियों का पहले का जो अनुमानिक अनुसार जो स्वर्ग, यहाँ से हम लोगों ये पृथ्वी से आकाश तक जितना हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक स्वर्ग है। दूसरी जो स्वर्ग है, जो वहाँ से जितना भी जो यहाँ बादलों से ऊपर, वो है दूसरी स्वर्ग। और तीसरी स्वर्ग जो जहाँ की प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मलिक है स्वर्गदूतों के साथ। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे मत्ती 6 अध्याय 9 पद में जैसे चेलों को सिखाया, हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है। तो सो प्यारे मित्रों, वो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। जैसे यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद में, वहाँ स्वर्ग में बहुत सारा परमेश्वर का घर है, भवन है। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे मनुष्यों को जानता हूँ जो देर सहित ना जाने, देर रहित परमेश्वर जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसा बातों सुने जो कहने की नहीं, और जिसको मैंने मुंह पर लाना मनुष्यों को उचित नहीं। ऐसे मनुष्यों पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर, अपने निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि भी मैं घमंड करना चाहूं तो भी मैं मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि कोई मुझे दिखाता है कि यह मुझसे सुनता है, मुझसे उससे बढ़कर ना समझो। इसीलिए मैं प्रकाशकों बहुत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में जो कांटा चुभाया गया, यह अर्थात शैतान का एक दूत के मुझे घुसे और मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। सो प्यारे मित्रों, ये प्रकाशन हम लोग को इस संसार में निवास कर रहे शैतान ऐसा बुद्धि ज्ञान सांसारिक के जरिए से परमेश्वर का वचन को, उसका आवाज को अनसुनी कर देते हैं। तो हम लोग का जीवन में इस चीज को परमेश्वर का अनसुनी कर देते हैं। तो ये जो कांटा जो चुभाया गया, ये जो पौलुस जो करंती मंडली को लिखा है चिट्ठी, जो इसमें उस शरीर को ऐसा नहीं, जो संसार का शैतान यानी हम लोग का जीवन में, हम लोग का मन हृदय में जो कि संसार का ज्ञान है। हाँ, हम लोग बहुत सारा ज्ञानवान हो गए, ईश्वर का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान को हम लोग छोड़ दे। इसीलिए हम लोग को जीवन में ये जो कांटा चुभाएगा, हम लोग का जीवन में दुख तकलीफ शरीर क्यों आता है? तो हम लोग को परमेश्वर का प्रकाशमान ज्ञान को भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ हम लोग का शरीर में दुख तकलीफ आता है। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मैं मुझसे यह दूर हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह को पौलुस भी जब इस संसार में बहुत सारा दुख तकलीफ झेल रहा था तो प्रार्थना किया 3 बार। लेकिन हम लोग मनुष्य जीवन में एक ही प्रार्थना को, एक ही निवेदन को कई बार प्रार्थना करते हैं, मैं और आप भी। लेकिन ऐसा ना हो। तो सो प्यारे मित्रों, इसमें क्या हो जाता है, अगर हम लोग बार बार मांगते हैं, हम लोग का जीवन में विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है हम लोग का जीवन में परमेश्वर ऊपर, कि हम लोग बार बार मांगते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसा हो जाता है दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, कि मांगना पड़ता है, मुझे शारीरिक का चंगाई दे दे, कि मेरे को पैसा दे दे, चाहे मेरे को बाइक दे दे, चाहे ये नौकरी दे दे। परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में हर वक्त हर सोच चिंता को जानता है। लेकिन क्या हो जाता है कि हम लोग को जरूर चाहिए, मैं भी और अब भी
सोच लेते हैं कि तुरंत हो जाए, लेकिन जब इस दुख संकट में जब आ जाता है, निर्बलता हो जाते हैं, तो परमेश्वर कार्य का काम करता है। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोगों, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो सो प्यारे मित्रों, जब हम लोग कमजोर निर्बल हो जाते हैं, तो हम लोग केवल प्रभु यीशु मसीह पर केवल भरोसा विश्वास कर देंगे, तो हम लोग का कोई भी पंचायत में, ऑफिस में कोई काम हो, बार बार जाना आना लगता है, तो काम नहीं होता है, थक जाते हैं, तो उस जगह में अचानक हम लोग का फोन आ जाए, कोई चिट्ठी आ जाएगा कि हाँ तुम लोग का काम हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह अचानक काम करेगा। हम लोग कई साल पहले से कोई पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो कब मिल जाता यही आशा में रखते हैं, लेकिन समय का साथ, पूर्ण का समय का प्रभु यीशु मसीह हम लोग को जीवन में प्रकट करते हैं। लेकिन इस संसार में सोच चिंता तो होता है। जैसे पौलुस यहाँ में इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। उसका शरीर में जो कांटों की तरह चुभन शरीर में हो जाता था, इसी के लिए 3 बार प्रार्थना किया। हम लोग का जीवन में भी कोई रोग देख बीमारी तकलीफ हो रहा है, पड़ोसी में प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग का जीवन में विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को, कि जरूर हम लोग के जीवन में ये चीज़ सफल हो जाएगा, कि हम लोग जीवन साथी कि रोग दुख बीमारी, कि हम लोग को इस खेती बाड़ी सुंदर सा बहुत सारा हो जाए, बारिश आ जाए, ये सब हम लोग सोचते हैं कि हाँ जरूर होगा। विश्वास के साथ हम लोगों मांगेंगे तो जरूर से देगा। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं में और घमंड करूँगा कि मसीह की समर्थी मुझ पर छाया करती है। तो सो प्यारे मित्रों, हाँ जब हम लोग पूरे थक जाते हैं, हम लोग का मन हृदय पूरा व्याकुल हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह का समर्थी हम लोग के जीवन में छाया करता है, स्वर्गदूत आ जाता है और समर्थी देता है, और हम आनंद खुशी से उछलेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में और प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बलता होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। इस संसार में कई सारे दुख झेलना पड़ता है, पैसा का, गरीबी का, अनेक प्रकार का तकलीफ, हम लोग को निंदा सहना पड़ता है, कोई चीज़ समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, समाज के लिए कोई भी मांग दे नहीं सकते हैं, तो निंदा का, ताड़ना का सहना पड़ता है हम संसार में। चाहे हम लोग का शरीर में दुख तकलीफ आ जाए, तो काम करने नहीं सकेंगे, तो निंदाओं का ही सारा प्रकार का तकलीफ आ जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों समझ गए होंगे। एक सुंदर सा वचन मैं बताना चाहता हूँ अंत में आप सबों के लिए। वो है पहले पतरस अध्याय 1 वचन संख्या 7। और यह इसीलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताये हुए नसबन सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य हो, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आधार का कारण ठहरे। तो सो प्यारे मित्रों, हाँ आज इस संसार में बहुत सारा दुख तकलीफ निर्बलता ये सब हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेंगे कि बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन होगा, तो हम लोग को जरूर से हम लोग को अपने साथ स्वर्गलोक में ले जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ इस वचन के जरिए से मेरे को और आप लोगों सबको को परिवार के पड़ोसा को ईश्वर व परमेश्वर बहुत से आशीष दे। सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। आइए सब लोगों मिल के परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर आबा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आबा परमेश्वर, साप्ताहिक सुंदर सा वचन आप लोगों जो प्रेरित पौलुस के जरिए से करंती मंडली को लिखा चिट्ठी, प्रभु परमेश्वर सुंदर सा हम लोग ध्यान मनन किए।
मन हृदय में रखें, इस वचन के अनुसार कैसे चलें संसार में आप ही पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। आबा परमेश्वर, हम लोग का विश्वास को बढ़ाइए। आबा, एक ही प्रार्थना में हम लोग विश्वास कर लें, वही विश्वास में आपका आशीर्वाद मिले। और आबा परमेश्वर, इस संसार निर्बलता दुर्बल हो जाते हैं तो आपका सामर्थ्य हम लोग का मनुष्य जीवन में प्रकट हो। इन भाई बहनों को जितने भी रोग दुख बीमारी तकलीफ में है, निर्बलता में है, अब आपका सामर्थ्य दाहिने हाथ आ जाए और स्वस्थवन भला चंगा हो रह के आपको धन्यवाद करेंगे। आबा धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ आबा इन भाई बहनों को जितने भी देख रहा आशीष दे दें, ये मेरा विश्वास आशा। आबा धन्यवाद करता हूँ, विनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को। इस वीडियो को, जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस मेरा चैनल को, और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों को और आप लोगों को परिवार को पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आमीन।